जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या यूपी SSC की कर रहे हैं या शिक्षक भर्ती की कर रहे हैं, विषय बहनें हमारी तैयारियाँ। दोस्तों, नाना प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियाँ करने वाले विद्यार्थीगण को सभी को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, याद रखना, आज का जो हमारा बिंदु है, जो हम आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब हुए हैं, उस बिंदु का नाम है प्रिय दोस्तों देशज शब्द। कैसे पहचाना जाए देशज शब्द? हालांकि मैंने वीडियो लंबी होने के कारण पहले लिख दिया है, आइए लेकिन कुछ हम चीज़ों को समझते फिर आप समझ जाओगे। देशज शब्द किसे कहा जाता है? जो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द का तीसरा प्रकार होता है। पहला होता है तद्भव, दूसरा होता है तत्सम, तीसरा होता है देशज, चौथा होता है विदेशज, पांचवा होता है संकर। जी हाँ दोस्तों, देशज शब्द वे कहे जाते हैं जो देश में जन्मे होते हैं। देशज शब्द वे होते हैं जो देश में जन्मे होते हैं। जी हाँ, हम कहते हैं देशज शब्द उन्हें कहा जाता है जो क्षेत्रीय भाषा के शब्द होते हैं। जो क्षेत्रीय भाषा के शब्द होते हैं उन्हीं को देशज शब्द कहा जाता है, यानी जो देश में जन्मे होते हैं, जो क्षेत्रीय भाषा के शब्द होते हैं, उन्हीं को देशज शब्द कहा जाता है। एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ विद्यार्थीगण, जैसे हम अपने घर परिवार में जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, घर परिवार में ज़्यादातर वही बोलते हैं। चाहे हम हो गए, चाहे मेरा कोई मित्र हो गया, वो जिस क्षेत्र का है वो अपने क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग ज़्यादा करेगा, हम अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग ज़्यादा करेंगे। मान लो कोई स्टूडेंट या कोई व्यक्ति बलिया का है तो बलिया की क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग ज़्यादा करेगा अपने गांव गिराव की। हम अयोध्या के हैं तो याद रखना अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग ज़्यादातर करेंगे। कोई बिहार का है तो याद रखना वो अपने क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग गांव गिराव या पास के ज़्यादा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करेगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों, हम हमारे दो मित्र हैं, एग्जाम्पल को समझोगे तब समझ पाओगे। जैसे हम हमारे दो मित्र हैं विद्यार्थीगण, मान लीजिए मेरा कोई मित्र मथुरा से है, मेरा कोई मित्र मथुरा से है, या हम कह सकते हैं विद्यार्थीगण, और मैं जो हो गया अयोध्या से हो गया। मेरा कोई मित्र मथुरा या बलिया से है, मैं क्या हो गया विद्यार्थीगण, अयोध्या से हो गया। हम हमारे दो मित्र विद्यार्थीगण जब हम आपस में आपसी वार्तालाप करते हैं विद्यार्थीगण, तो जो हम दोनों मित्र होते हैं दोस्तों, आपस में भाषा के संप्रेषण का विचार उतना मजबूत नहीं हो पाता। इसका मतलब क्या है दोस्तों? जैसे मान लीजिए हम हमारे दो मित्र हैं, मैंने अपने मित्र से कहा दोस्तों आपके अपने क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग आपने किया, मैंने अपने क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया, तो विद्यार्थीगण उसमें आंचलिकता के क्षेत्र के प्रभाव के कारण भाषा का संप्रेषण यानी इतना मजबूत नहीं हो पाता। मैंने कहा मित्र ऐसा है, आप भी हिंदी भाषा में बात करो, मैं भी हिंदी भाषा में बात करता हूँ। जी हाँ, लेकिन दोस्तों जो हमारे मित्र मथुरा के थे या बलिया के थे, वो जब हिंदी में बात करेंगे ज़्यादातर विद्यार्थीगण उन ध्वनियों का उच्चारण करेंगे जो उनके आसपास या क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग किया जाता है, वो ज़्यादातर बोलेंगे। और मैं भी हिंदी भाषा में बात करूंगा, तो याद रखना विद्यार्थीगण, हम हमारे फैजाबाद में जो क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग होता है वो ज़्यादातर ध्वनियों का उच्चारण मैं करूंगा। वहाँ भी विद्यार्थीगण भाषा का संप्रेषण उतना मजबूत नहीं हो पाता है। जी हाँ, उन्हीं को कहा जाता है क्षेत्रीय भाषा। जी हाँ, उन्हीं को कहा जाता है क्षेत्रीय भाषा, और क्षेत्रीय भाषा के जो भी शब्द होते हैं उन्हीं को देशज कहा जाता है। जैसे विद्यार्थीगण हम अपने गांव गिराव में होते हैं, याद रखना विद्यार्थीगण, हम कुछ भी कह सकते हैं। जैसे एक पॉलीथीन होता है, जैसे इस समय बरसात का सीजन चल रहा है, जब बरसात होता है कुछ घर मकान ऐसे होते हैं विद्यार्थीगण जिसमें पानी की बूंदें टपकने लगती हैं, तो हम उस पर पॉलीथीन डाल देते हैं। अब उस पॉलीथीन को याद रखना, कुछ लोग पॉलीथीन कहेंगे, कुछ लोग तालपत्री कहेंगे, कुछ लोग बरसाती कहेंगे, वही देशज शब्द है विद्यार्थीगण। आइए, जैसे हम कहते हैं विद्यार्थीगण, हम हमारे सभी विद्यार्थीगण विषय बहने जाते हैं मार्केट में, पानी और बतासा खाते हैं। पानी और बतासे को कुछ लोग गोलगप्पा कहते हैं।
जी हाँ, कुछ लोग गोलगप्पा कहते हैं, कुछ लोग पानी बतासा कहते हैं, कुछ लोग पानी पूरी कहते हैं। विद्यार्थीगण वही देशज शब्द है जो हमारे यहाँ चल रहा है वो मैं बोल रहा हूँ, जो आपके यहाँ चल रहा हो आप बोल रहे हो, वही है देशज शब्द। विद्यार्थीगण वही है देशज शब्द, वही है देशज शब्द। आइए जरा इसके बारे में देखते हैं। जो देशज शब्द होते हैं, मैंने लिखा ऑलरेडी, देश में जन्म ली हुई भाषा को ही देशज शब्द कहा जाता है। यानी वे शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं, स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं। जैसे हम घर परिवार में होते हैं, हमारे किसान भाई काम करते हैं, कहते हैं भैया चलो खुरपा ले लो, चलो खेत में, चलो खुरपा ले लो, फावड़ा ले लो, हंसिया ले लो। अब उस फावड़े को कहीं कुछ और कहा जाता है। विद्यार्थीगण याद रखना, जैसे एक बात हम करें, हम हमारे घर परिवार में कुछ जानवर रखे होते हैं, गाय भैंस, हम कहते हैं चलो उनके लिए चारा लाते हैं। चारा तो चारा लाते हैं विद्यार्थीगण, जब उनको मशीन में सदैव छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, तब उन्हीं को कहीं कहीं जो छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं चारा को, तो उन्हें कहीं कहीं कुट्टी कहा जाता है, कहीं कहीं उन्हें क्या कहा जाता है, कोयर कहा जाता है। बात ध्यान सुनना। तो वही चीज है हमारा विद्यार्थीगण देशज शब्द। तो जरा देखो, जैसे मैंने कहा झाड़ू, झाड़ू क्या है, देशज शब्द है। जी हाँ, झाड़ू कहेंगे, कूची कहेंगे, कुचरी कहेंगे, ऐसे कहते हैं विद्यार्थी। ये क्या है, देशज भाषा के शब्द होते हैं दोस्तों। फिर ऐसे कहते हैं पगड़ी, चिड़िया, ध्यान से सुनो, मैंने देखा खिड़की, धड़ाम कहते हैं, फलाने धड़ाम से गिर गए। डूगर यानी पहाड़ पर्वत, गड़बड़ हड़बड़ हड़बड़ाहट डगमगाहट। विद्यार्थीगण एक लॉजिक बता रहे हैं, जहाँ जहाँ ये आ जाए, ये जहाँ ये ड आ जाए विद्यार्थीगण, इससे बना शब्द याद रखना हमेशा देशज शब्द होता है। जैसे झाड़ू, पगड़ी, चिड़िया, खिड़की, धड़ाम, डूगर, गड़बड़, हड़बड़, हड़बड़ाहट, डगमगाहट, ये जहाँ आ जाए विद्यार्थीगण, इससे बना शब्द याद रखना, बोल वर्ण से बना शब्द देशज होता है। सब में आएगा। देखो, इनसे बना शब्द क्या होता है, देशज होता है। अब कुछ भी हो याद रखना दोस्तों। इसके साथ साथ मैंने लिखा है जैसे देशज शब्द, जैसे झोला, कटोरा, झोला, कटोरा, खर्राटा। हम सोते हैं नाके बस्ती, कहते हैं फलाने खर्राटा ले रहे हैं, देशज शब्द है। ठठेरा, खुरपा, खुरपी, जूता, चप्पल, ये सब क्या है, देशज शब्द है। खचाखच कहते नहीं, आज भीड़ खचाखच थी, है ना, भीड़ बहुत थी। फुनगी, फुनगी किसे कहते हैं विद्यार्थीगण, जो किसी भी पौधे का ऊपरी भाग होता है उसे फुनगी कहते हैं। जैसे लोटा, मुकुट, चूहा, चूहा को मूस कहते हैं, देशज शब्द। महिला, औरत, गिरहनी, बाजरा, सरसों, राई, पिल्ला, ये दूरी, ऐसे दूरी नहीं, दरी, जैसे हम कहते हैं क्या विद्यार्थीगण, दरी। जी हाँ, दरी कहते हैं। भिंडी, पुआल, गारा, पावली, ऐसे ये सब क्या है, देशज शब्द है विद्यार्थीगण, याद रखना। देशज शब्द होते हैं, देशज शब्द। इसके साथ साथ हम जो अपने पारिवारिक रिश्ते होते हैं, हमारे पारिवारिक रिश्ते, कहते नहीं काम का हो दादा, का हो मौसा, तो दादा, मौसा, बुआ, जितने भी पारिवारिक रिश्ते होते हैं, दुनियादारी सबका होते हैं, देशज होते हैं। क्या होते हैं, देशज होते हैं। देखो मैंने लिखा है क्या, यहाँ पारिवारिक रिश्ते सभी, दादा, मौसा, मामा, बुआ, चाचा, चाची, ये सब दुनियादारी क्या होते हैं, पारिवारिक रिश्ते, देशज शब्द होते हैं। जी हाँ, याद रखना क्या होता है, देशज शब्द होता है। जैसे कहा निरर्थक शब्द सभी देशज शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द कहते हैं भैया चलो चाय वाय पी आए, चाय तो वो वाय क्या है, निरर्थक शब्द है। कहते हैं भैया चलो खुरपा उरपा ले लो, खेते में चलते हैं, खुरपा उरपा। कहते हैं कपड़ा लत्ता खरीद लाए, कपड़ा लत्ता, कपड़ा है, लत्ता क्या है, खाना वाना, खाना क्या है, वाना क्या है, लोटा वोटा, लोटा है, वटा क्या है। तो विद्यार्थी यही सब क्या है, निरर्थक शब्द है। सार्थक के साथ साथ जहाँ निरर्थक आएगा, लेकिन इस देशज शब्द में सार्थक शब्द नहीं आएगा, निरर्थक आएगा। लोटा की जगह पर ओटा, रोटी की जगह पर ओटी, याद रखना, कपड़ा की जगह पर लत्ता, रुपया की जगह पर कौड़ी, कहते हैं रुपया कौड़ी, वही चीज बता रहा है ये विद्यार्थीगण, देशज शब्द कहलाते हैं। याद रखना हमेशा और हमेशा कहीं भी रहना, याद रखना। जैसे मैंने लिखा, अब ये देशज शब्द है। जैसे तालपत्री, तालपत्री ऐसे देगा, तालपत्री, पूछेगा तालपत्री कौन सा है, ये देशज शब्द है, तालपत्री, है ना विद्यार्थीगण। तो आप समझ गए, देशज शब्द वही होते हैं जो अपने घर व्यवहार में हम प्रयोग करते हैं। कोई मित्र हमारा घर परिवार में अलग क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग कर रहा है, हर एक अलग अलग, हमारे मित्र अलग अलग जिले से होते हैं, अलग अलग स्टेट से होते हैं, अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं जब ना, तो वहाँ व्यक्ति सामने वाला नहीं समझ पाता कि ये क्या बोल रहा है। वही होता है दोस्तों, वही होता है क्या, वही होता है देशज शब्द।
देशज शब्द जो अपने घर परिवार में हम रह के सीखते हैं, जो चारों तरफ बोला जाता है, वही देशज शब्द होता है। याद रखना विद्यार्थीगण, तो उन्हीं को कहा जाता है देशज शब्द। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर एग्जाम में आए तो प्रश्न गलत नहीं करना है, कैसे भी प्रश्न आ जाए याद रखना। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखना, जो हमारे विद्यार्थीगण उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, विषय बहनें कर रही हैं, प्लेलिस्ट में हिंदी ग्रामर का पूरा बिंदु सिलेबस वाइज पढ़ चुका है। कंसेप्ट वाइज आपको पढ़ना है तो जाके एक बार जरूर विजिट करें। मेरी ये गारंटी समझ में आएगी दोस्तों। यदि समझ में वीडियो आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।